तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, लूप्स कर रहे थे, ठीक है। तो लूप्स में हमने बेसिक सारी चीजें देख डाला कि फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, है ना। इन सभी के क्वेश्चंस हमने लगाए, बेसिक बेसिक जो एक होता है ना कि जिससे हमें सिंटेक्स समझ में आ जाए, तो वो सारे क्वेश्चन हमने कर डाले। इसमें समझने में किसी को कोई डाउट तो नहीं आया होगा। आई होप आपने ये चीज कर लिया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे फटाफट से, क्योंकि साथ साथ चलते रहोगे सब समझ में आता रहेगा, अदरवाइज छूट जाएगा। तो ये लूप्स, लूप्स में कंट्रोल में कुछ जंप स्टेटमेंट होते हैं। अभी हमने लूप में क्या पढ़ा, फॉर पढ़ा, और क्या बोलते हैं, डू वाइल पढ़ा, है ना, वाइल पढ़ा। तो ऐसे करके हमने 3 पढ़े। अभी क्या है कि उन लूप्स को कंट्रोल भी किया जा सकता है, समझ रहे हो। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, यूजिंग ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू। इनका इस्तेमाल करके हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं इनका बारी बारी से यूजेस, और समझते हैं एक एक चीज को, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है अपना, कौन सा है भाई, ब्रेक है क्या, हाँ ब्रेक है। तो ब्रेक में क्या करना है, ब्रेक कैसे काम कर रहा है, गाड़ी का ब्रेक होता है ना, जैसे ये गाड़ी है ना, ये कौन सी गाड़ी बना दिया, जैसे ये गाड़ी है ना। तो ये गाड़ी कैसे काम कर रही है भाई, ब्रेक लगती है तो गाड़ी वहां पे रुक जाती है, ऐसा समझे, उस स्टेशन पे पहुंच गए। तो इसमें भी वही करना है अपने को, कि जो लूप है ना, वो जो कंडीशन लगी हुई है, इसमें क्या कुछ स्टेटमेंट लिखे होते हैं लूप्स के अंदर, है ना, जैसे फॉर लूप है, कुछ लिखा हुआ है, कंडीशन लगी हुई है, स्टेटमेंट लगे हुए हैं, ठीक है। अगर इफ लगा के वो कंडीशन फुलफिल हो जाए तो ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो। किसको ब्रेक कर दो, पूरे लूप को ब्रेक कर दो, खेला खत्म, है ना। यहाँ से ब्रेक करा और सीधे बाहर आ गए लूप के, देखो लूप तो इतना ही था, ये चीज देख पा रहे हो, लूप तो केवल इतना ही है इसका स्कोप, और हम सीधे बाहर आ गए लूप से बाहर। तो लूप जो आपका ब्रेक क्या काम कर रहा है, बेसिकली ब्रेक आपका क्या काम कर रहा है, लूप को बाहर निकलने के लिए, यानी लूप से बाहर निकलते हैं तब आता है ब्रेक। या स्विच कंडीशन में भी आपने देखा था, स्विच में भी इस्तेमाल कर रहे थे हम लोग, क्या, किसका, ब्रेक का, ठीक। तो इन दोनों से अगर हमें बाहर आना हो तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, ब्रेक का। चलो ये बात समझ में आ गई। आओ आओ जल्दी से एक प्रोग्राम समझ लेते हैं कि कैसे प्रोग्राम के अंदर कैसे काम करेगा। तो इसका आउटपुट आप में से किसको समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है इसका आउटपुट, आराम से एकदम बताना कि इसका आउटपुट क्या हो सकता है और क्या आंसर आएगा। जिसको भी है हैंड रेस कर दे। अभी हमने ब्रेक समझा, एग्जैक्ट स्क्रीन पर क्या क्या आउटपुट आएंगी हमें बता दो फटाफट, हम आगे बढ़ लेते हैं। आराम से समझो, क्या क्या स्क्रीन पे मैसेज आएगा, कॉपी में या कहीं लिख लो फटाफट, वही बोल दो मुझे। श्रेया स्क्रीन दिख रहा है तुम्हें, बढ़िया। हाँ राजू बोलो। सर पहले वो आई इक्वल्स टू 1 जो है वो 5 तक जाएगा और फिर 5 पे जाने के फाउंड 5 नाउ ब्रेकिंग द लूप का मैसेज आएगा और फिर वो 10 तक पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, सतीश तुम्हारा आंसर क्या है, बोलो, जल्दी बोलो। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, चलो इसको रन करके देखते हैं, कोई और ट्राई करना चाहता है, लगाओ अपनी बुद्धि। जितना मैंने ब्रेक का बताया, लगाओ अपनी बुद्धि, क्या आएगा उसी से इसका आंसर है, जितना मैंने बताया है, कुछ नया नहीं है। हाँ रागनी बोलो। सर करेंट नंबर 1 2 3 4 और फाउंड 5 नाउ ब्रेकिंग द लूप। हम्म, ठीक है, चलो आओ देख लेते हैं, है ना, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। तो रन कर लेते हैं भाई, एग्जैक्ट आउटपुट आपके स्क्रीन पे आ गया। सबसे पहला तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जाम्पल, ठीक। दूसरा, करंट नंबर 1, करंट नंबर 2, करंट नंबर 3, करंट नंबर 4, और कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इफ आई इज इक्वल टू 5, क्योंकि 1 से लेके 10 तक जाना था। लेकिन क्या हो रहा है कि हर, देखो ध्यान से समझा दे रहा हूँ, है ना।
क्या हो रहा है बेसिकली कि आई 1 से लेकर 10 तक जाना था, सिंपल सी बात थी। 10 तक जाना था एक एक बढ़ते हुए। ठीक है, वहां तक तो सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन क्या हुआ कि एक और कंडीशन लूप के अंदर ही लगी हुई है। कैसी? इफ आई बराबर 5 हो जाए, 5 जब भी हो जाए तो भैया ब्रेक कर देना। ब्रेक करने से पहले ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देना, फाउंड 5 नाउ ब्रेकिंग द लूप। और उस पूरे लूप से बाहर, ब्रेक लगते ही बाहर। तो ये वाला आ गया। कहाँ गया लूप? कहाँ गया भैया अपना? कहाँ गया जी? ये है क्या? हाँ, ये रहा ना, यहाँ तक है लूप। ये बाहर, और लूप फिनिश आ गए हम। बोलो, ये बात किसको समझ में आ गई? लाइक कर दो। शानदार, एक नंबर। चलो, अंजलि क्या नहीं समझ में आया बताओ। बोलो। कुछ नहीं आया हो तो हम आगे बढ़े। चलो बढ़िया, ऐसे ही रिस्पॉन्स करते रहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्या है? कंटिन्यू स्टेटमेंट। हमने तीन चीज पढ़ना है ना, ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू था। तो कंटिन्यू क्या काम करेगा? बेसिकली कंटिन्यू ऐसे काम करेगा कि यहाँ पे मान लो कुछ कंडीशन लिखी है। अब ये तीनों लूप के साथ हो सकता है। ये मत सोचो कि लूप में अच्छा फॉर लूप होगा क्या, वाइल नहीं। लूप मतलब लूप। क्या? वाइल, डू वाइल और वाइल। ठीक। अभी क्या है? कंटिन्यू है। कंटिन्यू में क्या है? कंडीशन कुछ लगी हुई है। कोई स्टेटमेंट फिर से वही सब चीजें लूप के अंदर होगा। लेकिन अगर कहीं कंडीशन में कंटिन्यू लिखा है ब्रेक की जगह, अब कंटिन्यू लिखा है, तो वो वाला चीज स्किप हो जाएगा। वो वाला चीज स्किप हो जाएगा। कैसे समझा जाए? कैसे समझा जाए इस चीज को? जैसे आप YouTube पे ऐड देखते हो, है ना। YouTube पे आप ऐड देखते हो। तो आप जब ऐड कर रहा हूँ, आप वीडियोस कोई चलाते हो ना, ऐड कौन देखता है? तो वीडियो जब देखते हो तो आप क्या कर देते हो, स्टार्टिंग में या कहीं बीच में स्किप आ रहा होता है, ऐड आने लगता है। आप क्या कर देते हो, उस स्किप पे बटन पे दबाते हो। तो होता क्या है, उस स्किप पे बटन दबाने से क्या होता है, वो ऐड तुरंत हट जाता है। वो ऐड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, और आपका वीडियो कंटिन्यू हो गया। सेम यही काम कर रहा है। ये कंटिन्यू क्या कर देता है, उस करंट कंडीशन को बस स्किप कर देगा। बाकी आपका लूप कंटिन्यू चलता रहेगा। बोलो, ये बात समझ में आ गई? थोड़ा और एग्जांपल से देख लेते हैं सेम चीज। इसका आउटपुट क्या आएगा स्क्रीन पर? जो जितना मैंने बताया खाली उतना ध्यान दो। एकदम इजी इजी एग्जांपल लिया हो ताकि एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। ये सब छोटी छोटी चीजें है ना, लोग भूल जाते हैं और समझ नहीं आता उनको। जब पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में ब्रेक और कंटिन्यू का डिफिनीशन, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको नहीं होना है ना। इसका आउटपुट क्या आएगा एग्जैक्ट स्क्रीन पर? कौन बताएगा? आराम से पढ़ लो, हैंड रेस करो। रागनी बताएगी। बताइए भाई, क्या बात है? Continue statement example 1, ठीक। 3, 5, 9 loop 1 finished. 3 5 9 और 7, क्या आएगा? 7, 7 और 9 finish 9। loop finished. लूप फिनिश। चलिए देख लेते हैं भाई। क्या यही जवाब है सबका? क्या? बोलिए, क्या लग रहा है? क्या बात है, क्या बात है। हिम्मत करो बोलने की, यही है, सीख रहे हो है ना। यहाँ पे इसीलिए हो, वरना फिर बैठे रह जाओगे। तो देखो, क्या है? कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जांपल 1 3 5 7 9 लूप फिनिश, खत्म। एज सिंपल एज दैट। इसने किया क्या? कंटिन्यू जब आई मॉड 2, ये किसका है पता है? देखो ध्यान से, आपने ऑड नंबर प्रिंट करवा दिया इससे। यानी आप चाहे जितना ऑड नंबर प्रिंट करवा सकते हो, ये वाला फॉर्मूला यूज करके, कंटिन्यू का यूज करके। है कि नहीं आसान? आई मॉड 2 इक्वल टू 0, ये किसको चेक करता है पता है? टू डिवाइड कर रहा है किसी चीज को, रिमाइंडर 0 आई, इसका मतलब है कि वो इवन है। एक मिनट, एक मिनट। इवन है तो ऑड आया। और यहाँ पे अगर इवन प्रिंट करना चाहूं तो
क्या किया जाए बताइए। यहाँ पे इवन चेक किया तो ऑड आ गया स्क्रीन पर। और अगर यहाँ पे कुछ क्या फेरबदल किया जाए, क्या लगता है कि हाँ श्रेया बोलो बोलो। सर नॉट इक्वल टू 2 लगा दे। बढ़िया, नॉट नॉट इक्वल इक्वल टू टू 2। 0। क्या? नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, नॉट इक्वल टू 0 ऐसे ही करते हैं क्या? कहाँ गया ये? इधर 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 इधर, ये लगाने ये बोल रही हो? बढ़िया, चलो रन करके देख लेते हैं क्या श्रेया सही बोल रही है। 2 4 6 देखो, आ गया भाई। 2 4 6 8 10। कितना आसान है ये, है कि नहीं? और पूरा आप 20 तक टेबल भी लिख सकते हो, ये सब हटा लो। और कहाँ तक 20 तक टेबल लिखना है तो कितना लेके जाओगे? क्या लिखोगे जल्दी बताओ, कहाँ चेंज करूँ? 20 तक टेबल लिखना है मेरे को 2 का। जल्दी से बताओ क्या चेंज करूँ? 2 का टेबल मेरे को 20 तक लिखना है हमें, क्या चेंज करूँ? ये जो 10 है ना, 20 करना है, क्या करूँ? सर इक्वल टू 20। यहाँ पे ये श्रेया बोल रही है यहाँ पे 20 कुछ कर दीजिए तो शायद हो जाएगा। अरे वाह, ये देखो 20 का मतलब आप किसी भी नंबर का अब टेबल प्रिंट करा सकते हो। और सीन का यूज कर लो और फायदा है, अगर सीन आप यूज कर पाओगे। तो अभी तो इसका मतलब ये ऐसा नहीं किसी तरीके से हो सकता है, बस बता रहा हूँ ये तरीके से अपने आप देखो निकलता जा रहा है ना। ऐसा मत सोचो कि हम यही से टेबल प्रिंट अप करा करेंगे, इससे भी अच्छे अच्छे मेथड्स हैं। तो ये एक तरीका है, देखो आप कंटिन्यू कैसे सीख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या है गो टू स्टेटमेंट? गो टू स्टेटमेंट कैसे काम करता है पता है? ये टाइम मशीन है। गो टू स्टेटमेंट क्या है पता है? टाइम मशीन है अपने लैंग्वेज का। टाइम मशीन का क्या काम होता है पता है? ये कहीं से भी किधर भी जा सकता है, वापस वहां से आ सकते हो। उस टाइम मशीन उस दुनिया में जाके उस टाइम फ्रेम में मान लो, है ना, ऐसे 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 यहाँ पे आप जी रहे हो 2025, यहाँ से भग के चले गए पीछे, यहाँ पे कुछ, है ना, फिर वापस चले आए। टाइम मशीन है ये। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है? गो टू, कहाँ जाना है? सर यहाँ जाना है। बढ़िया, काम करने दो। डायरेक्ट वहां से उठ के सीधे गो टू यहाँ मिला, वो डायरेक्ट उठ के यहाँ पे आ गया, जहाँ पे इसका मतलब होता है ना, वो आपने मूवीज देखी होगी, वो एक क्या बोलते हैं उसको, मूवी छोड़ो, डोरेमोन का एनीवेयर डोर, सिंपल उसका नाम है ये डोर है वही। गो टू, ये दरवाजा खुला, यहाँ पे आ गए सीधे। ये सब इसके नीचे जा रहा था प्रोग्राम, नीचे करते करते जा रहे थे, है ना, ऊपर से नीचे आ रहे थे और गो टू दिख गया उसको। लेवल कहाँ जाना, दरवाजा खुला सीधे ऊपर। कितना शानदार है ये, टाइम मशीन की तरह। चलिए आइए देख लेते हैं। चलिए आउटपुट बताइए क्या क्या स्क्रीन पर आएगा। फटाफट जवाब दो यार, एक बार अगर रिवीजन करके आओगे, ये आप ही के लिए है, मजा आएगा फिर। सीट पे चले जाओ, स्क्रीन पे आउटपुट क्या क्या आएंगे। सर अगर इंटर योर बोलो। एज आएगा। फिर सर अगर हम लेस देन 18 एज इंटर करते हैं तो यू मान लो आर चलो नॉट 10 ले लिए, चलो 10 एलिजिबल ले लिए, आएगा। 10 पे बताओ, 10 ले लिए। सर यू आर नॉट एलिजिबल एंड प्रोग्राम इज नाउ एंडिंग। प्रोग्राम इज नाउ गुड यार, क्या बात है, यही सबका आंसर है। आइए देख लेते हैं। ये क्या सब आ गया भाई? यू आर, एक मिनट, अच्छा इस पे तो सीन काम ही नहीं कर रहा है, क्या अलग बवाल है। इस पे काम करेगा कि नहीं? हाँ, इस पे काम कर, देखो 10, एंटर, यू आर नॉट एलिजिबल, प्रोग्राम इज एंडिंग। देख लो कितना आसान है। गो टू, एंड प्रोग्राम, डायरेक्ट एंड प्रोग्राम, जहां पे था इसको स्किप कर दिया। ये कहीं से भी निकाल के कहीं भी ले जा सकता है, इसकी खास बात ये है गो टू का। इसीलिए इसको यूज करने से मना किया जाता है। लोग बोलते हैं ना टाइम मशीन का यूज मत करो, वो सही नहीं है। इसीलिए प्रोग्रामिंग में बोलते हैं भाई इसका तभी यूज करना जब एकदम से लग जाए, है ना, बहुत
अदरवाइज बाकी चीजों का इस्तेमाल करें। तो गोटू का इस्तेमाल नहीं किया जाए, कोशिश करो ना करना पड़े, क्योंकि टाइम मशीन है, कहीं से उठा के कहीं फेंक देगा, फिर आप सोचोगे कहाँ गया सब, है ना। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। तो ये एक चीज है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है। वैसे इसमें भी चल जाना चाहिए, पता नहीं क्या, इसको रिलोड करते हैं, रुक जाओ 1 मिनट, है ना। चलना तो चाहिए इसमें भी। ये देखो चल नहीं रहा है, अलग इनकी प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। तो ये चीज समझ में आ गई, गो टू समझ में आ गया। ठीक है। अच्छा एक चीज और है, आपने एक चीज समझा कि गो टू कैसे काम कर रहा है। मतलब आगे से पीछे, पीछे से आगे, इसका मतलब है क्या यार, कि ये लूप बना सकते हैं क्या इससे, तो हम लोग कितने लोग मान रहे हो इससे हम एक लूप बना सकते हैं, क्योंकि टाइम मशीन तो ऐसे ही हो रही है, दिख रहा है, ये इधर से इधर, मतलब इधर से इधर भी। हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है। कितने लोग इससे लूप बना सकते हो गोटू का खाली इस्तेमाल करके। लूप का इस्तेमाल ही मत करो। लूप मतलब समझ रहे हो ना, फॉर डू वाइल वाइल, उसका इस्तेमाल किए बिना ही लूप बना दो। कोई बोले ना, घर में कुछ कम पड़ जाता है ना भाई, कि आलू वालू कम पड़ गए, कुछ कम पे पराठे बना दो, तो उससे भी आप बना लेते हो प्याज वाज कुछ भी इधर उधर, स्वीट पोटैटो लेकर। उसी प्रकार जो है यहाँ पे ये सारी चीजों का इस्तेमाल किए बिना लूप्स का, आप गोटू का ही यूज करके देख रहे हो, इस चीज को समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे लूप कैसे बन सकता है। कोई बता सकता है कि लूप बन कैसे सकता है इससे, जल्दी से कोई बता दे। लूप इन द सेंस कि चलो 1 से लेके 10 तक प्रिंट करवाना है, या 1 से लेके 5 तक, है ना, उसके लिए लूप चाहिए था हमें। अब कैसे करें, फॉर लूप, डू वाइल, ये सब इस्तेमाल ही नहीं करना है भाई, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, लगाओ बुद्धि। आए हो तो कुछ सीख के ही जाओगे, ये तो पता ही है ना, कुछ तरीके। आ रहा है कुछ दिमाग में, इस कोड को देखो, इस कोड को देखो, क्या लग रहा है, कुछ जादू हो सकता है। ये ये इसमें दिख रहा होगा ना आपको कोड अच्छे से, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए इसमें। 1 से लेके 10, सबसे पहले ये सब हटाना शुरू करते हैं भाई, है ना। ये तामझाम हटाना शुरू करते हैं। 1 मिनट, गोटू भी हट गया क्या, ये रहा ना। ये हटाते हैं, ये हटा दिए, ये हटा दिए, इनको भी हटा दिए क्या, इनको भी, चलो ठीक है अभी हटाते हैं। अब क्या बचा मेरे पास, ये भी हटा दो, हमको गो टू से मतलब है भी। तो गो टू एंड प्रोग्राम, ये आएगा एंड प्रोग्राम पे चला जाएगा, ये ऊपर से नीचे जाएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे आएगा, मतलब बाय डिफॉल्ट भी तो ऊपर से तो नीचे ही आता है प्रोग्राम। अपने को ऐसा करना पड़ेगा कि नीचे से भी ऊपर चला जाए, तब तो लूप बनेगा। तो एक काम करते हैं, गो टू को ना नीचे घसीट के लाते हैं, और इसको ऊपर कर लेते हैं, है ना। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इतना ऊपर सही है, मतलब कहीं भी ऊपर कर लें। गो टू, अब इसको भैया स्टार्ट लिख लेते हैं ना, थोड़ा समझ में आएगा, START। तो स्टार्ट लिख लिया, और वो स्टार्ट लेके जाएगा इस स्टार्ट के पास, START। हाँ, यानी प्रोग्राम मेरा बाय डिफॉल्ट तो पता ही ऊपर से नीचे आ रहा है, अब नीचे से ऊपर चला जाएगा। इतना बात समझ में आ गया, चलो चलो चलो, आ रहा है आ रहा है। अब क्या कर सकते हैं, और क्या करा जाए, आ, क्या किया जाए, इंटीजर ले लिया जाए। 1 से लेके 10 जाना है, 1 से लेके 10 जाना है, ठीक है। तो ए की वैल्यू 1 कर लिए, 1 से लेके 10, तो यानी सी आउट करा लेते हैं, क्या ए। अभी क्या आना चाहिए आंसर, एक आएगा। एक मतलब ए सी आउट ए है ना, हमको इंक्रीमेंट भी तो करानी पड़ेगी, क्योंकि बढ़ानी भी वैल्यू 1 2 3 4 5, तो ए प्लस प्लस कर लिया जाए। और क्या कर सकते हैं, सही जा रहा है क्या, अगर मान लो रन करके देखें तो कुछ गड़बड़ होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गड़बड़ होगा। ओहो हो, गड़बड़ हुआ, गड़बड़ हुआ। ENDL,
ये गड़बड़ नहीं है, ये इंटीग्रल है ना, ये अंदर नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है पता है, देखो इन्फिनाइट लूप चल गया। प्रॉब्लम क्या है पता है, इन्फिनाइट लूप चल गया। 1 से लेके 10 ही तक करना है, क्या करें, जल्दी बताओ। इतना तो समझ में आ गया ना, क्या करें। हैंड रेस करो, आंसर दो। ये इतना पे ही रोकना है, अंजलि आंसर दो। सर इसमें इफ लगा के I लेस देन 10 कर दे। कहाँ पे, कहाँ लिखे। सर ये स्टार्ट के नीचे स्टार्ट के नीचे लिख देते हैं, इफ लेस आई लेस देन लेस इक्वल्स देन टू 10। 10, फिर अच्छा यहाँ पे लेस गो देन, टू एंड कर दे। 1 मिनट रुक जाओ। इफ आई लेस देन 10, और क्या करें हम। गो टू एंड अच्छा गो टू कहाँ गया, गो टू एंड, एंड एंड कर दिए। फिर उसमें इसमें कंडीशन चेक होगी तो काउंट करके I को इसमें कर देंगे। जैसे जहाँ आपने A लिखा था वही वही सेम ये सर। नहीं, गो टू एंड, एंड कहाँ लिखूं, कहाँ जाऊं, मतलब अब एंड ए, कहाँ लिखूं। I A आप प्लस आपने प्लस। बोला ना कि इफ आई लेस देन वाला, तो गो टू एंड, ये सर अब फिर एंड लास्ट कहाँ। गो टू स्टार्ट के नीचे एंड लिखा जाएगा। अरे वाह, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे लिख देते हैं भाई। ये आ गए हम। देखो मशीन, टाइम मशीन बना रहे हैं हम लोग, है ना। तो उन्नति ने बोला कि इधर साइड चले आना है। बढ़िया। रन करके देखा जाए, कितने लोग को लग रहा है सही है, लाइक कर दो। जितने लोग को लग रहा हो कि हाँ भाई ये सही तो हो गया। किसी को नहीं लग रहा। चलो भाई रन करके देख लेते हैं। सर सर जहाँ पे आपने A लिया था ना वहाँ I की जगह A होगा। अरे अरे अरे। मैंने I से किया था ना, वहाँ पे A अच्छा, होगा I की जगह। जी यहाँ पे ए होगा, ठीक है। जी अब रन करके देख लेते हैं। अब कहाँ दिक्कत आ रही है, अच्छा लेबलिंग है ना, ये लेबलिंग में कुछ ऐसा करना होता है ना। सिंटेक्स, 1 मिनट बताओ, सिंटेक्स इसका कैसा है, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या सिंटेक्स में। स्टार्ट के बाद अ, सर लेवल लिखा जाएगा। हाँ वो लेबल है ना। जी जी। तो स्टार्ट, 1 मिनट रुक जाओ। अरे दिक्कत कहाँ हो रही है यार। देखो लेबल में क्या, जब लेबल लिखते हैं तो कॉलन लगाते हैं, और जो गो टू लेबल लिख रहे हैं तो सेमी कॉलन लगा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो जब लेबल लिख रहे हैं तो कॉलन लगा रहे हैं, सेमी कॉलन। और स्टार्ट वाला कहाँ गया भाई। सही तो है ना, सही है कि नहीं बताओ सिंटेक्स। सर यस सर। रन कर लेते हैं। बड़ा लंबा टाइम ले रहा है, कुछ गड़बड़ है तो नहीं है। भूल गया लग रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा भाई। कोई आउटपुट ही नहीं है, कोई आउटपुट ही नहीं है। स्किप कर दिया इसने, स्किप कर दिया। क्यों पता है, इफ ए लेस देन सर 0 आपने और इफ, लेस देन 10। हाँ आपने इक्वल टू लेस देन 10 करना था ना। यहाँ कर दूं क्या ऐसा, और इसको उठा के इधर, ऐसा कुछ इधर करना है क्या उन्नति। सर ऊपर ही होगा, लेस देन 10 बोला था, इक्वल अच्छा टू लेस नहीं। देन 10। ओके ओके ओके, तो स्टार्ट के कहाँ पे, नीचे ये नीचे यहाँ नीचे पे। नीचे। हाँ जी ठीक ठीक, यहाँ पे। और लेस देन लेस 10, देन 10 चलो भाई। इक्वल टू नहीं होगा। ओहो, ओके ओके ओके। फिर भी आउटपुट नहीं आएगा, कितने लोग को लग रहा है आउटपुट नहीं आएगा, कितने लोग को लग रहा है। बढ़िया। आउटपुट नहीं आना चाहिए, क्योंकि आ ही जाएगा तो दिक्कत है ना। आप विधि के विधान को नहीं बदल सकते, समझ रहे हो। तो आई ग्रेटर लेस देन देन, करके थी। है ना। सर एक आप काम फोटो करते एंड हैं ना वो, जैसे आलू ग्रेटर तो देन, मिल ही गया ग्रेटर है। देन सर। आलू तो मिल ही गया है, तो अब कचौड़ी पकौड़ी समोसा सब बनाते हैं बैठ बैठ के, है ना। ये बढ़िया है। जो बन जाए। अच्छा। अरे वाह 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 वाह। बन गई टाइम मशीन, एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। शानदार। किसी को समझ में आ रहा है ये क्या बना है, क्या ये खिचड़ी पकी है। 1 से लेके 10 तक आ तो गया, देखो कोशिश करते करते।
कोई बता सकता है ये क्या चीज बना है? बहुत आसान है, कुछ टफ नहीं है ये। अच्छा, उन्नति तुमको खुद तो समझ में आया ना, ऐसा तो नहीं झटके से बन गया बस। बोलो भाई, इतना सन्नाटा क्यों है? शोले की फिल्म चल रही है क्या? सर नहीं समझ आया। नहीं समझ में आया, आओ समझ लेते हैं, है ना? चलो 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 चलो। अब जो भी लिखा है देखो उन्नति ने, अब समझाना तो पड़ेगा ना हमें, नाकामी वही है। तो इनका कहना ऐसा है कि यहाँ तक तो ठीक था। ठीक, अभी वो एक एक चीज समझते हैं, बहुत ध्यान से सुनना है ना। पहले सबसे पहले बात, ये स्टार्ट और ये गो टू स्टार्ट, ये कैसे काम कर रहा है? ये नीचे से ऊपर लेके जाएगा, गो टू नीचे से ऊपर लेके जाएगा। और ये वाला जो है ना, आप देख रहे हो ना, गो टू एंड, ये क्या करेगा? नीचे से सॉरी, ऊपर से लेके नीचे लेके आने वाला है। तो पहले इतनी बात जिसको समझ में आ गई लाइक करो, खाली इतनी बात, ये लेके कहाँ जा रहा है। फिर अंदर की चीज समझते हैं, एक नंबर समझ में आ रहा है। ठीक, अब क्या हुआ कि अपना इंट ए इज इक्वल टू 1 है, अच्छी बात है, ए इज इक्वल टू 1 है। ठीक, अब नीचे आए, स्टार्ट मिला इसको, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि स्टार्ट से थोड़ी ना कुछ होने वाला है, इस स्टार्ट से जो मिला है। क्योंकि कि उसको गो टू समझ में आता है ना, जाना किधर है, ऐसा है। उसको नहीं समझ में आया, चलो ठीक है, नीचे चलते हैं, स्टार्ट होगा कुछ। इफ ए ग्रेटर देन 10, तो इस लाइन का ये अर्थ है कि क्या ए 10 से बड़ा है? क्या एक 10 से बड़ा है? मिला नहीं, नहीं बड़ा, बड़ा तो नहीं है, फॉल्स। इफ के साथ जो अटैच वाला स्टेटमेंट होता है, आपने पढ़ा होगा ना, आपने बताया था मैंने, इफ के साथ करली ब्रेसेस अगर नहीं लगाते हो तो एटलीस्ट एक स्टेटमेंट उसके साथ चिपका रहता है हमेशा, उसके बाद वो नहीं जानता। ये कुछ वैसा ही लिख सकते हो, इफ के साथ ऐसे करली ब्रेसेस लगा देते तो वही मतलब है, सेम टू सेम। ये इफ के बाद करली ब्रेसेस लगा के गो टू एंड लिख दिया, सेम मीनिंग है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, करली ब्रेसेस नहीं है, इसका मतलब है कि एक स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट होगी। अगर ये इफ ट्रू होगा, तो इफ तो पहले ही यहाँ पे फॉल्स हो गया, क्योंकि एक 10 से बड़ा नहीं है। तो आगे बढ़ा हमारा कंपाइलर, है ना, खोजते खोजते, क्या है आगे भाई? गो टू एंड तो समझा नहीं आया उसको, फिर आगे बढ़ा, सी आउट ए कर देना है। अच्छा अच्छा, ए तो मतलब 1 प्रिंट कर देना है, हाँ जी कर दीजिए। एंडल कर देना है, हाँ कर दीजिए, न्यू लाइन चले गए। ए प्लस प्लस कर देना है, अच्छा ठीक है, ये भी सही बात है। तो एक की वैल्यू अब प्लस होके क्या हो गई, एक में एक ऐड होके 2 हो गया। प्लस प्लस होता है ना, ए प्लस प्लस, तो अब 2 हो गया, 2 हो गया। यहाँ तक क्या है, ए की वैल्यू 2 हो चुकी है यहाँ तक। नीचे आते इसको गो टू मिल गया, ओ हो, एनीवेयर डोर, स्टार्ट दिखा, स्टार्ट, स्टार्ट पे ले घूम के ले भैया ऊपर चला गया। फिर से वही कहानी, क्या ए बड़ा है, क्या 2 बड़ा है 10 से? बोला नहीं बड़ा है साहब। नीचे चले जाओ, फिर से वही कहानी, अब ए की वैल्यू 3 हो गई। फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऐसे करते 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 जब 9वें पे पहुंचा ना, 9 पे, तो 9 बड़ा है क्या? 9 पहुंचा, क्या 9, क्या क्या बोल रहा हूँ जी मैं? एक मिनट, 9 पे पहुंचेगा ना यार ये? हाँ सही तो है ना यार। क्या 9 बड़ा है 10 से? आप बताइए, फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई, यानी फिर गो टू एंड पे नहीं जाएगा, फिर नीचे जाएगा। 10, क्या 10 बड़ा है 10 से? ये चीज देखो, प्रिंट करते हुए नीचे चल रहा आएगा, फिर ऊपर जब इंक्रीमेंट तो नीचे हो रहा है ना, आप देखो नीचे हो रहा है इंक्रीमेंट। ठीक, ये जब ऊपर जाएगा फिर चेक करेगा, 10 प्रिंट करने के बाद क्या आगे चेक कब कर रहा है, सोचो ऊपर। तो क्या 10 बड़ा है 10 से? नहीं, तो सीधे क्या 10 बड़ा है 10 से? कैसे लगाया है जी तुम लोगों ने, कंफ्यूज कर दिए हैं। इसीलिए सही बोला था जिसने बनाया था, गोटू गोटू के चक्कर में मत पड़ना भैया, लेने के देने पड़ जाएंगे। चलिए इनको आराम से समझते हैं, उठा ही लेते हैं इस कोड को अच्छे से। उन्नति तुमको समझ में आया ये कोड, तुमने जो लिखवाया है? श्रेया, अच्छा श्रेया को आगे, श्रेया बता दो यार लाइन से जल्दी जल्दी, क्या समझ में आया? पहले 1 के लिए आएगा, वो चेक करेगा 1 इज़ लेस देन 10 है और यहाँ पे दिखा रहा है 1 इज़ ग्रेटर देन 10, तो गो टू वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, उसके नीचे ए प्रिंट हो जाएगा यानी 1 प्रिंट होगा।
उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 2 हो जाएगी। फिर नीचे एनकाउंटर होगा गो टू स्टार्ट, दोबारा इस तरह चलता हुआ वो 9th पे आएगा। फिर 9th जब हो जाएगा तो 9 इज़ ग्रेटर देन 10 देखेगा, तभी भी वो गो टू पे नहीं जाएगा और नीचे आएगा सी आउट पे, यहाँ पे 9 प्रिंट हो जाएगा। उसकी वैल्यू A++ हो जाएगी, 10 हो जाएगी। फिर वो गो टू स्टार्ट से होके ऊपर जाएगा, 10 इज़ ग्रेटर देन 10 ये भी नहीं है। फिर नीचे सी आउट पे वो 10 प्रिंट कराएगा, वैल्यू A++ होके 11 हो जाएगी। फिर वो गो टू स्टार्ट पे जाएगा, वो देखेगा 11 इज़ ग्रेटर देन 10, तो सीधे वो गो टू एंड पे आएगा, नीचे वाले पे, और वहाँ पे वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो फंक्शन 10 तक प्रिंट हो जाएगा। बढ़िया। अच्छा है कि मतलब समझ रहे हो कि 11वें पे वैल्यू ट्रू है, 11 बड़ा होता है 10 से। और बताओ भाई सतीश, क्या बोलना है? बट सर इसमें तो 11 भी प्रिंट हो जा रहा है। किसमें 11 प्रिंट हो रहा है भाई? 11 कहाँ? नो देखो ना, प्रॉब्लम। 1 से लेके 10 तक ही तो है अभी। देखिए 11 प्रिंट हो रहा है कंडीशन क्या? जो बताया गया उसमें तो 11 भी आ जा रहा है, जैसे 10 पे ये फॉल्स हो गया, फिर जाके इंक्रीमेंट हुआ था, इंक्रीमेंट हो गया वो भी प्रिंट हो जा रहा है उसमें, ऐसा कुछ। मतलब सर जब कहना क्या चाह रहे? वैल्यू क्या 11 होगी, क्या? तो 11 हाँ, इज़ ग्रेटर 10 एनकाउंटर होगा, तो वो सीधे नीचे एनकाउंटर करेगा गो टू एंड, फिर वो एंड पे जाएगा, एंड पे कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो लूप वहीं ब्रेक हो जाएगा। क्या कहना चाह रहा है सतीश? समझो यार कि बस वो बोल रही है ना कि 11 जब होगा ना 10 से बड़ा, तो ये यहीं पर, यहीं से एंड पे पहुंच गया, ये यहाँ पे घूमते हुए। तो ये तो कहानी नहीं आई ना अपनी, ये तो एक लूप, ये टाइम मशीन ऐसे ही तो होता है, बीच का आता पता ही नहीं होता, ये सीधे भग के सीधे पहुंच जाएगा एंड पे, कहानी खत्म। समझे? तो किसको किसको प्रोग्राम समझ में आ गया बता दो भाई एक बार। टाइम मशीन। अच्छा अच्छा, 1 मिनट इसमें कुछ और करते हैं, है ना? अब इतना दिमाग लगा ही दियो आप लोग, तो थोड़ा सा और छेड़खानी कर ही लेते हैं। अरे यार ये क्या हो रहा है? डिलीट। ओके, चलो। हम्म, पूरा दिमाग उलझ गया ना। स्टार्ट एंड, स्टार्ट एंड, एंड है ना? कहाँ से कहाँ चालू हुआ था? हाँ सतीश बोलो। इसका सिंपल सा कोड बन सकता है सर ऐसे। कैसे? जैसे सी आउट को पहले हम लोग स्टार्ट जो पहले किए ना सर, वहाँ पर जो हम्म। स्टार्टिंग में इंट के हाँ बाद, हाँ हाँ, उसके बाद सर सी आउट कर देना है उसके बाद। बिल्कुल। चलो कर लेते हैं। और ये कन स्टार्ट के बाद जो, हमने ये कर लिया। और यहाँ पर सर कंडीशन लिख दीजिए इंक्रीमेंट के बाद, बस हो गया। इंक्रीमेंट के बाद क्या लिख लेना है? इफ कंडीशन ए ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ए ग्रेटर देन, कहाँ गए? ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, ये फिर क्या करना है? नहीं नहीं सर, ग्रेटर देन इक्वल टू। 1 मिनट, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, यही बोलना चाह रहे हो? यस सर। मैं वही लिखा हूँ। ए स्मॉलर देन सर, सॉरी। अरे तो स्मॉलर देन बोलने का ना भाई, स्मॉलर सॉरी सर। देन और इक्वल्स टू 10, इक्वल, फिर बस सर हो गया। हो गया। अरे वाह भाई, ऐसा ही हो गया। देखो गाइस, मजा आया। यही है, कोडिंग जब सीखोगे ना, तो टाइम मशीन अलग अलग तरीके से आप डिजाइन कर पाओगे। किसी का कॉम्प्लेक्स टाइम मशीन, अब सोचो वो वाली टाइम मशीन कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितनी एनर्जी ले रही होगी, लेकिन एटलीस्ट बनी तो, बनी तो। अब वो टाइम मशीन बन गई, उसके बिहाफ पे थोड़ा बहुत साइंटिस्ट नए लोग आए, उन्होंने थोड़ा बहुत हेरा फेरी की और ज्यादा उसको इफिशियंट बना दिया कोड को। ये देखो नई टाइम मशीन। किसको किसको ये बात भी समझ में आ गई भाई? लाइक कर दो सब। नहीं समझ में आई तो सतीश है यहाँ, टेंशन मत लो। चलो, एक नंबर। अब बढ़ते हैं आगे, इस पे बहुत समय दे दिया यार, लेकिन इसी का तो फायदा है लाइव क्लास का, इसीलिए तो आए हैं। चलिए जी शुरू करते हैं अपना, है ना? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट क्या होता है भाई? प्लस प्लस हो गया। और डिक्रीमेंट कैसे लिखा जाता है? माइनस माइनस हो गया। दिमाग स्विच करो, इधर लाओ, इधर लाओ वापस। क्या है? इंक्रीमेंट मतलब प्लस प्लस, डिक्रीमेंट मतलब माइनस माइनस, ठीक। अब यही चीज की प्लस प्लस पहले लग जाए,
है ना, जैसे एक्स हो गया, प्लस प्लस पहले लग गया तो क्या होगा, प्री इंक्रीमेंट हो गया, पहले इंक्रीमेंट कर दिया। या माइनस माइनस एक्स हो गया तो प्री डिक्रीमेंट हो गया, नाम से ही है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना, उपसर्ग प्रत्यय, पहले लगाओ बाद में लगाओ, पहले वो सब। तो उसी प्रकार प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है, ऐसा कि भैया पोस्ट इंक्रीमेंट, पहले वो वैल्यू रहेगी एज इट इज, फिर बाद में इंक्रीमेंट कर दिया। पहले रहेगी वैल्यू सेम टू सेम, फिर बाद में डिक्रीमेंट कर दिया, तो ये हो गया पोस्ट डिक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, इतनी सी बात है। कहना क्या चाह रहा है कि प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, इंक्रीमेंट द वैल्यू फर्स्ट, सबसे पहले वैल्यू बढ़ाइए। उतना ही डिफरेंस है इन सब चीजों में, पहले इस्तेमाल करें विश्वास करें, पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें। तो जितना इन दोनों लाइन में डिफरेंस है उतना ही इन सब में डिफरेंस है। क्या, प्री इंक्रीमेंट, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट कर दीजिए इसमें, देन यूज कर लीजिए एक्सप्रेशन को। और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या करना है, जो ओरिजिनल वैल्यू है वो एज इट इज पहले रहेगी, फिर बाद में इंक्रीमेंट होगा। ये लाइन है, थ्योरी है ना, अभी समझ नहीं आ रहा होगा, टाइम मशीन पढ़ के आए हो। तो आइए एग्जाम्पल में करके एक एक समझ लेते हैं, कहना क्या चाह रहा हूँ। प्लस प्लस है, इंक्रीमेंट ए बाई वन, ए की वैल्यू अगर ए बराबर 10 है तो ए की वैल्यू 11 हो जाएगी, सिंपल। ए प्लस प्लस, यूज द वैल्यू ऑफ ए, पहले दो 10 को यूज कर लो, बाद में फिर 11, 11 तो दोनों में ही होना है, प्लस प्लस ए और ए प्लस प्लस में दोनों में ही 11 होना है। बस फर्क इतना है कि इसमें पहले 11 होगी फिर आगे काम होगा भाई। इसमें क्या है, ए की वैल्यू एज इट इज पहले 10 यूज हो जाएगी, फिर बाद में 11 हो जाएगी। ठीक, सेम चीज डिक्रीमेंट में है। डिक्रीमेंट में पहले ही डिक्रीमेंट लग गया, प्री डिक्रीमेंट है ये, माइनस बी है ना, माइनस माइनस बी। तो भैया पहले ही माइनस कर दो, 10 में से घटा दो, 9 हो गया, अब यूज करो, घटा दो फिर यूज करो। और बी माइनस माइनस मतलब 9 यूज कर लो, बाद में 10 यूज कर लो, बाद में घटा देना। पहले अभी यूज कर लो एज इट इज, बाद में लेकिन घटाना पड़ेगा तुमको, है ना। तो 9 यहाँ पे भी होना ही है, लेकिन यूज क्या हो रही है, 10। क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा ऊपर से जा रहा है, आओ नीचे लेके आते हैं। क्या है कि बिना प्रोग्राम के दिमाग नहीं काम करता ना, अपन लोग का सेट हो गया है। तो चलिए जी, इसको बताइए, आउटपुट क्या आएगा स्क्रीन पर, दिमाग लगाइए। मैं जितना बोल रहा हूँ बात, उसी बात को बोलने पर दिमाग लगाना है कि स्क्रीन पर आउटपुट क्या दिखेगा। निकालिए कॉपी और लगाइए दिमाग। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू भी 5 है, और सी आउट जहां जहां पे है, सोचिए सी आउट क्या होगा स्क्रीन पर। ये है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, या इंक्रीमेंट जो भी है, इसमें तो सिर्फ इंक्रीमेंट ही है क्या, हाँ सिर्फ इंक्रीमेंट लगा हुआ है, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट। इस एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। आंसर बताइए, हैंड रेस करिए, स्क्रीन पर क्या दिखेगा, बताइए भाई। सबसे पहले तो इसमें ए की वैल्यू पूछ रही है, बी का वैल्यू है, फिर एक्स का भी बताना है, फिर वाई का भी बताना है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जल्दी 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 फटाफट। क्या है, ए का वैल्यू, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू। जल्दी से इनका वैल्यू बताओ आप लोग, है ना, वैल्यू भालू जल्दी बताओ। किसी का आया कॉपी में, अरे अभी तो बड़ा ही नहीं सवाल है, अभी वो छोटा सा है, कुछ नहीं है इसमें। बोलो भाई, किया जाए रन। सतीश का आंसर आ गया, चलो एक तो आंसर आया। बोलो भाई, क्या लिखा जाए, जल्दी बताओ, ए आगे बढ़े। सर ए इक्वल टू 5 है तो एक्स ए आएगा सर 6। 6 हो गया, बी इज इक्वल टू 5 है तो 5 आएगा। 5 आएगा, चलो एक आंसर आ गया, चलो अच्छा है ना, एक बार आंसर तो आया। अभी तक किसी का तो आंसर नहीं आया। चलिए रन करके देख लेते हैं, क्या लगता है देवियों सज्जनों। A6 है, A6 कब हो गया भाई, क्या बात है। रागिनी का आंसर आ गया B6 X6 Y5। श्रेया का आंसर आ गया A5 X6 A5। ये सही जा रहा है कि नहीं कोड भाई, फिर से इसको कंपाइलर पहले रिफ्रेश कर लें, क्योंकि कितना इतना गड़बड़ कैसे हो सकता है। आप लोग का आंसर एक बार फिर
A6 X6 A6 B6 एक मिनट A6 अरे यार किसी का पूरा एक मिनट A6 है B6 है X6 है Y5 है रागनी का आंसर पूरा मैच कर रहा है एग्जैक्ट एकदम A5 गलत है गलत सब गलत देखो भैया रागनी बताओ आंसर कैसे आएगा ये आंसर कैसे आया एक्सप्लेन करो ये आंसर कैसे आया एक्सप्लेन करो अरे आंसर आप बोलो तो कैसे आया एक्सप्लेन तो करो जैसे करते हैं आपका आंसर पूरा सही है कैसे आया बाकी बाकी लोग तो समझ जाएं किसी का नहीं आया आपका पूरा आंसर सही है कैसे अच्छा किसी और का समझ में आया कुछ किसी और को यही सेम कोड हम रन कर देते हैं किसी और कंपाइलर में बताइए भाई कैसे है सर A6 B6 X6 Y5 ये देखो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं कर पाए आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो भाई कैसे करोगे हाँ आपने पूरा आंसर बता दिया आपको समझ ही नहीं आ रहा है हाँ सतीश बोलो हम लोग जो ए इक्वल टू 5 है ना सर, जैसे ए को इनिशियलाइज किया 5 से, तो एक्स में सर ए री इंक्रीमेंट हो रहा था और ए का वैल्यू हो गया 6, तो ए में वो स्टोर हो गया, इसलिए ए का वैल्यू 6 आ गया और एक्स का वैल्यू 6 आ गया। बढ़िया क्लियर हो गया ना तो आंसर दे भाई ये आंसर देख के भी जो नहीं समझ पाए तो फिर क्या मतलब है कोडिंग कि साफ साफ उत्तर लिखा हुआ है चलो पहले गलती हुई समझ में आया अब तो बता दे देखो श्रेया अंजलि उन्नति को समझ में आ रहा है क्या बात कहना चाह रहा हूँ आ जाओ देख लेते हैं बहुत बेसिक सा देखो यहाँ पे क्या है डब्बा बना लेते हैं और डब्बा बना के खेल लेते हैं ठीक क्या बोल रहा है यहाँ से डब्बा बनाते हैं ए बी एक्स वाई चलो जी शुरू करते हैं अंताक्षरी है ना ए की वैल्यू इनिशियली 5 है क्या बोल रहा है ए की वैल्यू इनिशियली 5 है बी की वैल्यू 5 है एक्स वाई अभी कुछ नहीं पता थे स्टार्टिंग में इनकी वैल्यू नहीं थी ठीक अभी स्टार्ट करते हैं इसके बाद से अब क्या किया गया कि एक्स में प्लस प्लस ए किया गया प्लस प्लस ए का अर्थ क्या है कि पहले इंक्रीमेंट हो गई ए की वैल्यू अब दूसरे सेगमेंट में देखो ए की वैल्यू वो 5 से 6 हो जाएगी और वो 6 वैल्यू पहले इंक्रीमेंट हो गया मैंने बताया ना अब इंक्रीमेंट अब यूज कर लो यानी अब यहाँ पे ए की वैल्यू 6 हो चुकी है अब यूज कर लो 6 चला गया एक्स में एक्स की वैल्यू भी 6 हो गई किसको किसको ये लाइन क्लियर होगा जल्दी थम्स अप करो मैं एक एक लाइन चल रहा हूँ एक नंबर बी की वैल्यू 5 है भाई 5 तो लिखा ही है अच्छी बात है क्या बोल रहा है y इज इक्वल टू बी प्लस प्लस इसका मतलब क्या है y इज इक्वल टू बी प्लस प्लस मतलब कि पहले यूज कर लो पहले यूज कर लो यहाँ पे आप देख पा रहे हो पहले यूज कर लो y इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 5 पहले यूज कर लो कर लिया y इक्वल टू 5 कर लिया अब प्लस प्लस कर दो अब इंक्रीमेंट कर दो इसीलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 6 इसीलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 6 किसको किसको ये क्लियर हो गया हम सब मारते हैं शानदार है तो जब भी करना वो देखो एक बार में कुछ नहीं आता है ना ऐसा मतलब ठीक है मैं बता रहा हूँ इस तरह से अभी आपको लग रहा है हो सकता है अभी आधे घंटे बाद फिर गायब करना
खुद से ट्राई करना, यही सब तो रीजनिंग है। कोड लिखना मैं नहीं सिखा रहा हूँ यार, सिंटैक्स विंटैक्स है ना वो सब आप करो, मेरा वो लॉजिक देना है आपको, मुझे सिर्फ लॉजिक देना है। वो आप अभी खुद, मैं बताया था ना स्टार्टिंग में, आप खुद ही करने लग जाओगे एक बार हमने लॉजिक सिखा दिया। कहानी ये बोल रही है कि x प्लस प्लस ना सेम है x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन के, बात भी सही है। प्लस प्लस एक्स या एक्स प्लस प्लस दोनों में एक एक वैल्यू तो बढ़ेगी, ये तो पक्का है बढ़ेगी, बस किसी में पहले बढ़ेगी किसी में थोड़ा देर बाद बढ़ेगी, इतना ही होगा। अब ये चीज आपको समझ में आ रहा है क्या मैं लाइन बोल रहा हूँ, किसी में पहले बढ़ जाएगी किसी में थोड़ा देर बाद बढ़ेगी, यानी कि एक मिनट, सेम टू सेम इसमें भी है क्या? हाँ, इसमें क्या होगा, तुरंत काम होगा, तो पहले ही माइनस माइनस दिख गया, पहले काम होगा, स्टैंड एक्स की वैल्यू वहीं के वहीं चेंज होगी, फिर यूज होगी। यहाँ पे क्या, एक्स की वैल्यू भाई यूज हो जाएगी फिर वो माइनस कर देगा। तो ये सेम है, ये दोनों चीजें सेम है, ये एक्स माइनस माइनस या फिर यहाँ पे एक्स ये क्या माइनस माइनस एक्स, ये किसके बराबर है? एक क्या कर रहे हो, एक घटा ही तो रहे हो, यानी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन ही तो कर रहे हो। अगर एक्स की इनिशियल वैल्यू 10 है, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन कितना होगा? एक्स बराबर 9 होगा। बोलो बात समझ में आ गई किसको, ये बातें समझ में आ गई? लाइक बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो, एक नंबर। नहीं समझ में हैंड रेस कर दे, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और, चलो फिर से मौका मिला है, और आंसर तुक्के से नहीं चाहिए मुझे, एक्सप्लेन कर पाओ वही आंसर दो, गलत ही सही है। आउटपुट स्क्रीन पर क्या आएगा? कॉपी बनाना चालू करो, खट 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 बनाना चालू करो, आंसर निकालो। और बोल बोल के करो, बोल बोल के, कैसे बोलते हैं हम? जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोल बोल के, हाँ राजीव का आंसर आ गया, इतनी जल्दी कैसे आ गया भाई, बताओ जरा जरा, इतने सर फास्ट। a इक्वल्स टू 6 आएगा। ए इक्वल्स टू, फाइनल वैल्यू बता रहा हूँ, चलो बढ़िया, ए इक्वल्स टू 6 हो गया, फिर x इक्वल्स टू 6, एक्स इक्वल टू 6 हो गया, फिर b इक्वल्स टू 6, वो 6 नहीं सर, a इक्वल्स टू 4 सर, माइनस माइनस, ए इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू 4, एक्स इक्वल टू 4, b इक्वल्स टू 4, बी इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 5। वाई इक्वल्स टू 5। कौन कौन इस बात से राजी है भाई? फटाफट हैंड्स अप, वो हैंड्स अप कर रहा हूँ सॉरी, लाइक्स कर दें। चलो सतीश रेडी है, इस आंसर के साथ जाना चाह रहा है, आइए चलते हैं, कहाँ चेक करने, भाई करो यार, है ना, बच्चे की तरह हाथ पकड़ थोड़ी नहीं सिखाना है, एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में दे दिया आंसर आ जाना चाहिए। 4 4 4 और y बराबर 5, 4 4 4 y बराबर 5, किसको किसको बात समझ में आ गई? यही सीखना है आपको, ठीक, कैसे काम कर रहा है वही देख लेते हैं फिर से, बहुत इजी मेथड है, कोई कोई इसमें वो बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक। अब ए का बना दिया, इधर क्या कर दिया हमने, चलो बी का बना देते हैं, फिर इधर क्या एक्स कर लेते हैं, और क्या है इसमें वाई कर लेते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ। अब ए की वैल्यू 5 दी गई है, बी की वैल्यू क्या है 5 है, एक्स की पता नहीं है अभी स्टार्टिंग में, अभी ऐसे कर दिया, मतलब चाहे तो आप स्टार्टिंग में ही लिख लो सब करके, बट इजी के लिए मैं थोड़ा सा आराम से लेके चल रहा हूँ। अगले स्टेप पे पहुंचे, अब x की वैल्यू माइनस माइनस ए है, सबसे पहले ये सॉल्व होता है ना, आपको पता है ये सॉल्व होगा। अब माइनस माइनस ए हो गया, x की वैल्यू माइनस माइनस ए मतलब 5 माइनस 1 4, 4 हो गई। अब 4 पहले सॉल्व हुई है, अब जाएगी असाइनमेंट, अब असाइन होगी, समझ लो, पहले सॉल्व हुई अब असाइन होगी, x की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, यानी a की वैल्यू भी क्या हो जाएगी अब, 4 हो गई, ठीक। b की वैल्यू 5 थी, अच्छी बात है 5 है ऊपर। अब क्या बोल रहा है, बी माइनस माइनस, एक मिनट, बी माइनस माइनस का अर्थ कैसे बोलेंगे कि पहले डिक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि प्री डिक्रीमेंट नहीं है, पोस्ट है, बाद में डिक्रीमेंट करना है, तो पहले साइन कर दो, ठीक है कर दिया सर। आ, क्या करें, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है 5, 5 वाई में डाल दो, और
अब डिक्रीमेंट कर दो, क्योंकि अब नीचे लाइन में चल रहा हूँ ना, ये तो सॉल्व हो गया, अब डिक्रीमेंट कर दो, तो b माइनस माइनस 4। यही उत्तर था क्या? पता नहीं। हाँ यार यही तो है, y की वैल्यू केवल 5 है। सही है, बात समझ में आ गई? लाइक मारो, आगे बढ़ते हैं। पढ़ो, जम लगा के पढ़ो यार, है ना, तभी मजा आएगा। वही वापस से देखो, यहाँ पे सारी चीजें सीख लेते हैं। ये सेम, ये जो चार्ट बोल रहा है एकदम सेम टू सेम है, वैसा ही चार्ट है ना। y की वैल्यू क्या, x की वैल्यू यहाँ पे 5, तो सेम टू सेम वही सारी चीजें हैं कि कब क्या हो रही है, 6 हो रही, कब माइनस हो रही, कब प्लस हो रही है। ठीक, आंसर बताइए, आंसर बताइए, आउटपुट क्या आएगा? लगाओ बुद्धि, है ना, आज सारी बुद्धि इसमें लगा दो, ताकि कल कॉलेज के लिए कुछ बचे ही ना। होमवर्क करके आओ भाई, होमवर्क, होमवर्क में क्या रहता है? रिवीजन। सबके होमवर्क में 50-60 सवाल रहते हैं, मेरे होमवर्क है खाली आप हमारी बात सुन लो, एक बार नहीं 10 बार सुनो, अगर नहीं समझ में आ रही है। आप देखो, सवाल मुंह से नहीं बनाने लग गए तो कहना। अब देखो टफ पड़ रहा है ना थोड़ा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी टफ नहीं है, खाली आपकी प्रैक्टिस नहीं है इसलिए आपको लग रहा है थोड़ा सा, है ना, कि यार हैंड प्रैक्टिस नहीं है इस पे। जैसे ही कर लोगे ये भी लगेगा कि क्या ही इतना आसान है, सारी वैल्यूज बता दे रहे। देखो आंसर आ गया, श्रेया का 8 आ गया, श्रेया का 8 आ गया। नहीं, इस पे क्या इसका निकालना है, आई और किसका किसका वैल्यू है, आई और जे, आई और जे का वैल्यू चाहिए हमें, आई चाहिए और जे चाहिए भाई, सिंपल, आई और जे एक साथ हमको चाहिए। और J8 क्या बोल रही है श्रेया? I3 J8 नहीं, आवाज नहीं आ रही, मतलब आई क्या है, 3 है और जे 8 है, ऐसा ये बोल रही हो? ठीक है चलो, और किसी का भाई, और कोई मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो J इक्वल टू तो 8 होगा। चलो जे इज इक्वल टू 8 होगा, एक और आंसर। आई नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जे समझ में आ गया है, ये आई खिलाड़ी है लग और रहा है कुछ। और बताओ भाई, और बताओ, आज कितनी सारी चीजें हमें पढ़ानी थी, लेकिन सोचो इन सब चीज में मुझे लगा ये आप बेसिक्स है, ये आपको पता होगा। I5 होगा सर। I5 होगा, एक आंसर और आ गया, I5 होगा, सतीश और श्रेया। और कोई? चलो रन करते हैं, रन करते हैं, रन करते हैं, उंगली को क्रॉस कर लो, रन करते हैं। I5J8 किसका आंसर है, किसका आंसर है? I5J8 बाय, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो समझा दो जल्दी से अब, है ना, समझाना देखो, याद रखना, बच नहीं पाओगे आप, समझाओ। यस सर। अच्छा मो, तो सर, स्टार्ट। सर पहले I इनिशियलाइज हुआ था 3 से। ठीक है, तो तो I का वैल्यू इधर, एक सेकंड सर, तो I का वैल्यू सर उसमें 3 ही रहेगा। और सर जो I उसका I प्लस प्लस हो गया, तो I का वैल्यू उधर स्टोर हो गया 4। ठीक है, ये सर आई की यहाँ वैल्यू सर, 4 हो गई, यहाँ- अभी यहाँ पे 3 है, ऐसा ना, यहाँ पे अभी 3 है ये लेकिन सर, अभी स्टोर यहाँ 4 पर होगा। 3 है। ये सर 4 हो गई है। फिर प्लस ठीक, प्लस I है, तो मतलब वो पहले सर वो हो जाएगा 5 हो जाएगा वो, वहाँ 4 पर का I का 5 वैल्यू हो 5। जाएगा, प्लस यस 1 सर। 5 हो गया, अब 5 प्लस 3, ऐसा, 8 हो गया, यस सर। एग्जैक्टली, 5 प्लस 3, अब ये 8 किस में 8 चला गया? J में सर चला गया। जे में चला गया, और आई की वैल्यू क्या हुई? 5 सर, वहाँ पर 5 हो गई I की 5, वैल्यू। ये देखो, आई की एंड वैल्यू क्या है, 5 है, आई की एंड वैल्यू क्या है, 5 है, आखिरी में, यही है, और है ही नहीं कुछ। ठीक है, तो आज, अरे अभी और है भाई, चलो अच्छा है, पकड़ो भैया पीटो अपना सर, है ना, कल प्रैक्टिस करके आओ, कल तो मुझे डायरेक्ट सही सही आंसर चाहिए सबसे, आज उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं लगा मुझे।
हम तो बहुत लंबा सोचे थे कि यार थोड़ा और आगे लेके चलेंगे, फॉर लूप के क्वेश्चन यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं समझ में आ रहा है। प्रैक्टिस करके आओ कल इन सब क्वेश्चन की अच्छे से वापिस से, और भी आपको जो इच्छा हो लगा लेना। ठीक, कल करके आओ, वापस से मिलते हैं और अच्छे से इसका प्रयास करते हैं हम दोनों मिलके। रेडी हो सब? गुड। वीडियो देखो अपलोड हो जाएगी, बढ़िया है।